सीमांचल के जो बिहार का ये सीट इसलिए तारीखी है कि यहाँ से साबित साहब यहाँ से जीते थे, लेकिन अब ये सीट उसका 2 इंतखाबात से एमआईएम के लिए एमआईएम के कैंडिडेट जीते थे, लेकिन चले गए। इस वक्त मुर्शीद साहब को टिकट मिला है। मुर्शीद साहब इस वक्त एमआईएम के लिए जो माहौल बन रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपका जो साफ न्यूज चैनल है, आपके चैनल के जितने भी एंकर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद। आप जो कहा कि माहौल बन रहा है, माहौल बन चुका है। ये मजलिस का एक सरखेज़ ज़मीन है जो कि हाल आपने देखा होगा कि अगले बार 13 दिन में, मात्र 13 दिन में ऐसा चमत्कार हुआ कि आरजेडी जो एक उरूज पर थी, उसके बावजूद भी एमआईएम के सैदाइयों ने उसको हरा दिया और बड़े अंतर से हराया, 7,500 के अंतर से हराया। इस बार मेरा दावा है कि एमआईएम यहाँ पर 1 लाख पार, इस बार 1 लाख पार, और 2025 फिर से मजलिस का नारा हम लोगों ने लगभग 10 महीनों से दिया है। वो एक तरह से सत्य होता दिख रहा है और लोगों को प्रतीत भी हो रहा है इस बार 1 लाख पार। लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि लास्ट टाइम में जो कैंडिडेट थे वो मुस्लिम साहब के बेटे थे, उसका उनको फ़ायदा मिल रहा था। आप ये जानिए कि जमहूरियत में किसी रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होता। जमहूरियत में वोट की ताकत से राजा पैदा होता है। वोट की ताकत से अगले बार भी यहाँ मतलब ये पैदा हुआ था, राजा पैदा हुआ था वो मजलिस के वोट पर। इस बार 1 लाख पार जमहूरियत ही है। जमहूरियत में किसी का भी अस्थाई मुकाम राजनीति में नहीं होता। जैसा काम करने वाला उसके साथ वैसा पब्लिक करती है। इसलिए इस बार 2 भाइयों की लड़ाई, और दूसरी बात सीमांचल के साथ 56 साल का नाइंसाफी, और ये दोनों भाइयों ने अकेले 27 साल तक सत्ता में काबिज है। यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, बीएड कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। इसके वजह से एक यहाँ पर बदलाव की स्थिति है, और बदलाव के लिए जो ट्रेन चल चुका है बस मंजिल भी पहुँच गया। यहाँ के बुनियादी मसाइल क्या हैं? जो देखिए, इस बुनियादी मसाइल ये है जो कि हार्ट एक ही परिवार को 56 साल दिया। यहाँ सारा जो सुख सुविधा लोगों की, जनताओं का जो होना चाहिए वो नहीं है। आप पढ़ने के लिए कोई बेहतर इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, बीएड कॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, और भ्रष्टाचार का प्रकाष्ठा है, चरम सीमा पार कर गया है। इसलिए सब लोगों से मैंने अपील किया आज भी कि मैं आपके सपनों का जो कि हार दूंगा, सुख सुविधा से लैस जो कि हार दूंगा। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि एमआईएम जिस तरह से इलेक्शन का नारा दे रही है और अपने मुखालिफिन को मुनाफी, गद्दार, इसकी वजह से बहुत सारे जो संजीदा लोग हैं उनमें नाराज़गी पाई जाती है। ऐसा नहीं। आप ये एक बात बताएं, मुनाफिक को मुनाफिक नहीं कहेंगे, गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे, सच्चा आप बोलेंगे नहीं, इसका मतलब आप सच्चा मुसलमान नहीं है। हम लोगों ने मजलिस क्या है, मजलूमों की आवाज़ ये मजलिस है, बेज़बानों की आवाज़ मजलिस है, गूंगों की आवाज़ मजलिस है, हर समुदाय पर जो अत्याचार होता, जुल्म होता है, उसकी आवाज़ मजलिस है। अब मान लीजिए कि जो मेरे साथ गद्दारी किया उसको हम गद्दार नहीं कहे तो माला पहना है। जनता का जो प्यार आपको मिल रहा है, आपकी प्राथमिकता क्या होगी, आपकी तरजीह क्या होगी? सबसे पहली बात है कि जनता का जो प्यार मिल रहा है वो बैरिस्टर साहब की मोहब्बत से है। मैं बैरिस्टर साहब का सैदाई भी हूँ, मेरे अंदर उनकी जुम्मियत भी है, और मैं बैरिस्टर साहब के नाम से चुनाव लड़ा। मुर्शीद आलम अपने नाम से चुनाव नहीं लड़ा। बैरिस्टर साहब के सामने मुर्शीद आलम उसके पैर के धूल के बराबर है। और मैं वादा करता हूँ आपके चैनल से, बहुत लोगों ने इल्ज़ामात लगाया है कि सीमांचल के साथ इंसाफ नहीं करेगा, मैं इंसाफ भी करूँगा, और मैं ये वादा करता हूँ आपके चैनल से, मैं भागूंगा नहीं। सीना दिखाने वाला पीठ नहीं दिखाएगा। हाँ, मैं ये सवाल कई लोगों से पूछा मैंने कि जैसे 5 लोग चले गए थे लास्ट टाइम में, इस बार भी तो खतरा है। आप ये बोलिए, जन्नत
देख करके इंसान जल्दी नमाज नहीं छोड़ेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा। दोजक देख करके कोई दोजक की तैयारी करेगा? नहीं करेगा। अब वहाँ इसका मिसाल ऐसा है, जिसने बैरिस्टर साहब से गद्दारी की, 3 लोगों को दुनिया ही में नहीं, उसका दुनिया ही में सजा मिल गई और सब लोग देख रहा है। एक आदमी को 11 तारीख को पतंग का बटन ऐसा दबेगा, 14 तारीख को ये आदमी का खात्मा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना इलेक्शन की हमें आखिरी में टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए भाई, शुक्रिया। मुर्शिदाबाद जिंदाबाद, मुर्शिदाबाद जिंदाबाद, वतन चोर जिंदाबाद, वतन चोर जिंदाबाद। यहाँ नई पार्टी को लाने का मकसद क्या है आपका? देखिए, MIM जो है, मैं यहाँ MIM के साथ 7 साल से लगा हुआ हूँ और यहाँ पे जो MIM को लाने वाले हम ही लोग, मैं मोहम्मद मिनहाज आलम, अब्दुल्ला सालिम और जाकर के फुर्कन आलम, वो दोनों चले गए पार्टी से। हम लोग वफादार है, गद्दार नहीं है और हमारे नेता जो है सच्चा है, पक्का है, नेक है, नमाजी है, 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं। हम उससे लगता है कि सीमांचल के अंदर कुछ कर सकता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी कुल हिंद इतिहास में मुस्तकिल देते हैं तो उसकी वजह से ऑनलाइन पॉलिटिक्स हो रही है। लोगों का इल्ज़ाम है कि इमाम जो है मजहब को जो है ये सियासत से मिला दे रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब दबे कुचले सबके बारे में बोलते हैं, ये मजहब की पार्टी नहीं है और जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। और हमारी पार्टी जो है सबके हित में बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। जहाँ भी घटना हो, जहाँ भी बलात्कार हो, पहले हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो। ये बात जो अभी बोले आप, धर्म के नाम से बोले जाते हैं। हमारे धर्म में है हुब्बुल वतन, हमको वतन से मोहब्बत और वतन की सिस्टम जो पार्टी को है वो हर कोई इसलिए अगर दोनों को हरा करके एक कुर्सी में बैठा देंगे तो हम बना के झगड़ा खत्म हो जाएगा। यही आज का है, ठीक को भी बात है ना, हरा देंगे तो वो झगड़ा छुड़ाएंगे और यहाँ के मुसलमान एक नेकी कमाएंगे, भाई को एक लेवल में लाएंगे। एक जिससे झगड़ा करता है एक लेवल में आ जाएगा, हम क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ के नहीं हैं। वो MP बन गए, अपने घर छोटे भाई को MLA बनाया, साधन वो मंत्री बने, तो अब वो छोड़ नहीं रहे इसलिए दोनों भाई अब लोगों में कई बार बोले हमदर्दी बन रही है। ऐसा नहीं है ना किसी के खानदान को आगे बढ़ाना है, इस तरह की कोई लहर नहीं है, कोई लहर नहीं। वजह यह है कि हम लोगों ने मौका दिया उसको, हमारी आवाज़ बुलंद है, विधानसभा में उठा सकते हैं। पार्टी से वो 243 MLA में 4था नंबर में है काम करने में। ये साबित हो गया, न कोई सरकार काम आता है, न कोई पार्टी काम आता है। अगर में दम है तो अपना काम ठीक से इसलिए मुश्किल बनाए।